देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बात करता हूं। अब करते हैं खबरों की तरफ वो। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों की मुश्किलें हुई आसान। यात्रा के माध्यम से गांव में ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। लाभ से वंचित पात्र व्यक्तियों को दिलवाया जाएगा उनका हक। हर वर्ग के लिए सरकार चला रही है योजनाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों व अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीति व विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों की मुश्किलें आसान हुई। यात्रा के माध्यम से गांव में ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। अब खबर विस्तार से। जिला में संचालित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच एक नई उमंग जगी है और अब लोगों की मुश्किलें आसान हो रही हैं। यात्रा के तहत गांव में ही लोगों के घर द्वार पर सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचा रहे हैं। लगभग सभी गांवों में लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। यात्रा के छठे दिन आज जिला के भागेश्वरी व झिंझर और धनासरी व किस्कंदा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागेश्वरी में जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक और धनासरी व किस्कंदा गांव पारडा के एसडीएम सुरेश कुमार व झिंझर में सरपंच ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेते हुए सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में जिला के विभिन्न गांवों में आयोजित यात्रा के दौरान लगभग हर स्थान पर लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर कहा जाए कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों की मुश्किलें आसान हो रही है तो यह गलत नहीं होगा। यात्रा के दौरान संबंधित गांव में ही लोगों को उनके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे लोगों को भी राहत मिलती है। जिला के सभी विभाग यानी पूरी सरकार स्वयं गांव में पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि अब लोग स्वयं आगे आकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ऐसे ही एक नागरिक ने बताया कि जो किस्कंदा गांव से है, उनका कहना है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनकी दौड़ भाग बिल्कुल खत्म हो गई है और उन्हें कहीं चक्कर लगाने या आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि अपने आप ही 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनकी बुढ़ापा पेंशन स्वयं बन गई। वो कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार वास्तव में अंत्योदय की विचारधारा के साथ अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के सपने को साकार करने में लगी हुई है। नमो ड्रोन दीदी द्वारा दिखाई गई कार्यविधि। यात्रा के दौरान गांव में ग्रामीणों ने पहली बार देखा कि एक ड्रोन का उपयोग कृषि कार्य में किस प्रकार से किया जा सकता है। ड्रोन के द्वारा 10 लीटर के टैंक से चंद मिनटों में 1 एकड़ की फसल में दवाई छिड़काव हो सकता है। इस ड्रोन का फायदा यह है कि किसान को फसल के बीच जाने की आवश्यकता नहीं और दवाई फसल के पत्तों पर सही ढंग से छिड़काव होता है। साथ ही पानी और समय की बचत होती है। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं का दिया लाभ। गांव में कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सीएससी, जिला समाज कल्याण विभाग सहित जिला प्रशासन के अन्य विभागों ने अपनी स्टॉलें लगाई हुई थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से यहां चिकित्सा कैंप लगाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा से होगा गांव का कायाकल्प। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि यात्रा के माध्यम से न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और सरकारी योजनाओं की पहुंच प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक होगी, बल्कि यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र का कायाकल्प करने में अहम साबित होगी और विकसित भारत के सपने को साकार करने में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा में अब लोगों की उपस्थिति बढ़ रही है और उसी अनुसार लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। यात्रा के दौरान गांव में ही मिलेंगी सभी सुविधाएं। लोग जिला मुख्यालय आने के लिए ना हो परेशान। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सभी विभागों से संबंधित सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी। संबंधित गांव के लोग जिला मुख्यालय आने के लिए परेशानी न उठाएं। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि विकसित भारत यात्रा के दौरान
पूरी सरकार स्वयं गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है और यात्रा के तहत संबंधित गांव में ही लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उस गांव के लोग जिला मुख्यालय पर आकर परेशानी न उठाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला के कानड़ा, चांदवास, जयश्री, कमोद 7 दिसंबर को हंसावास खुर्द, मिर्च, मिस्री 8 दिसंबर को निम्मड़, बडेसरा, नांदा, लांबा, कोलावास और 9 दिसंबर को जेवली, बेरला, सोप व कासनी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। त्रुटि रहित मतदाता सूची आधारित है मतदान। मतदाता होते हैं लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ। निर्वाचन आयोग की तरफ से युवाओं एवं महिलाओं को नए वोट बनवाने के आकर्षक उपहार देने की अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नया वोट बनवाने वालों को 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची से निकाले जाने वाले लकी ड्रॉ में लैपटॉप, स्मार्टफोन और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नए वोट बनवाने वाले मतदाताओं को टी शर्ट भी दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। सूची में शामिल मतदाता ही किसी भी लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ माने गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता बनने का शुरू हुआ त्योहार आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार की पहल प्रदेश के पात्र युवाओं एवं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ है और उन्होंने अपना वोट नहीं बनवाया है। ऐसे व्यक्ति वोटर हेल्पलाइन पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। इसके साथ ही आकर्षक इनाम भी जीत सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिनकी आयु जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में 18 वर्ष हो जाती है, निर्वाचन आयोग द्वारा उनके नए वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है। सभी पात्र व्यक्तियों को अपने वोट अवश्य बनवा लेने चाहिए। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है और अपना वोट बनवाने के लिए पात्र हैं, उन्हें वोट बनवाने के लिए स्थायी आवास का पता, जन्म तिथि तथा पासपोर्ट साइज का फोटो सहित तीनों की फोटो प्रतियां फॉर्म नंबर 6 पर के साथ लगानी होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से तथा ऑफलाइन BLO के माध्यम से वोट बनवा सकते हैं। यदि वोट बनवाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वे वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से भी हटाए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले किसानों को देशी गाय की खरीद पर दी जाएगी सब्सिडी। हरियाणा सरकार द्वारा खेती जोखिमों को कम करने व खेती को जहर मुक्त बनाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं का विस्तार करते हुए अब स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले ऐसे किसान जिसके पास 2 से 5 एकड़ भूमि है, उनको देशी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना की शुरुआत की गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम निःशुल्क दिए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में 50,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किसानों का प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार में बढ़ रही मांग के मद्देनजर किसानों द्वारा अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप
कार्बनिक कार्बन में जबरदस्त कमी आई है। मिट्टी तथा फसल में उपज में हानिकारक रसायनों में वृद्धि हुई है। इन हानिकारक रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों की आमदनी दोगुना तथा खेती को जहर मुक्त बनाया जा सके। उपायुक्त ने जिला के किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को खेती के लिए एक स्वच्छ व स्वस्थ उपजाऊ भूमि दे सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की योजना लाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सहारण ने बताया कि फसल को बिक्री व कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। पंजीकरण किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है। वहीं कृषि से संबंधित योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क कर सकते हैं। तो किसानों की आय कैसे बढ़े, गरीबों की आय कैसे बढ़े, एक एक बात इसका विचार मोदी जी की सरकार भी करती है, हम भी करते हैं और जनता में उसका संतोष है, खास करके गरीब जनता। इसी का परिणाम है कि कल सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। यानी 3 प्रदेशों में से एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी। अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस
और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रतापूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे, जो देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे, जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गति दे। आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को
जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधुदुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलते हैं हम आपको इसी वक्त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।